बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो एक जिज्ञासु भगत का सवाल है, अब जी भगवान ने योगक्षेम बहन्नम गीता में कहा है, तो उसका क्या मतलब है? तो सवाल तो ये अच्छा है कि तरह तरह की चीज़ें निकाल लेता है, योगक्षेम बहन्नम के मतलब निकाल लेता है भगत, अपनी मर्जी से भी निकाल लेता है। तो सार तो ये है, योगक्षेम बहन्नम का मतलब यही है, अब जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त करा दूंगा, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा। ये मतलब है योगक्षेम बहन्नम का। अभी बात बताओ, भगवान कह रहे हैं जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करा दूंगा। क्या मतलब? क्या प्राप्त नहीं है? वास्तविक आनंद। आनंद जो हमारा स्वभाव है, जो हम निरंतर चराचर जगत, अनंत ब्रह्मांड और 84 लाख योनियों के अनंत जीव एक ही चीज तो चाहते हैं, आनंद। ये अलग अलग बात है, कोई आनंद शराब में खोज रहा है, कोई दूध में खोज रहा है, कोई बेटे में खोज रहा है, कोई धन में खोज रहा है, कोई मान सम्मान में खोज रहा है। ये अलग अलग तरीकों से है, लेकिन एक ही वृत्ति है, चाहते आनंद है वो। मतलब कोई भी जीव धर्म करो, कर्म करो या किसी का मर्डर तक करो, तो किस लिए करता है वो मर्डर? आनंद के लिए। नहाएगा आनंद के लिए, बैठेगा आनंद के लिए, बाथरूम जाएगा आनंद के लिए। क्यों? उसका आनंद का स्वभाव है, वो आनंद का अंश है। तो वो चीज हमारे को आज तक अप्राप्त है, मतलब प्राप्त नहीं हुई है। तो भगवान उसी को कहते हैं जो आज तक प्राप्त नहीं कहा है उसको प्राप्त करा दूंगा, और जो प्राप्त होगी चीज उसकी रक्षा करूंगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब जो प्राप्त नहीं कहा उसको प्राप्त करा दूंगा। प्राप्त तो भगवान नहीं हुआ आज तक। जो हमारा है, माँ है, बाप है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, सब श्री कृष्ण तो है हमारा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब अप्राप्त, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, ये क्या मतलब? बदरी, क्या मतलब है? अप्राप्त, जो प्राप्त चीज है, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराऊंगा, और जो प्राप्त हो है उसकी रक्षा करूंगा। जो अब तक भक्ति करी है उसकी रक्षा करी। बस शाबाश। वो कह रहा है जब तू मेरे शरणागति हो जाएगा, शरणागति कर देगा, मतलब पहले तू अपने को आत्मा मान लेगा, मेरे से संबंध बना लेगा, और संबंध भी निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य हो। ये संबंध की शर्त है ना। ये तो संबंध नहीं हुआ आपके से भी संबंध बना रहा हूं, दूसरे से भी संबंध बना रहा हूं, ये संबंध कहाँ है? तो मान लो अनन्य भाव से संबंध कोई बना लेगा, और वो किसी रसिक गुरु की शरण में रह करके साधना करेगा। और इसमें पहली कंडीशन तो है अपने को आत्मा मान के साधना करेगा, शरीर मान के साधना करेगा, तो शरीर के संबंधी और शरीर की वृत्ति उसकी जाएगी नहीं अपनापन की। ठीक है कि वो शरीर मानता रहेगा तो शरीर के संबंधियों में ख्याल जाएगा। और शरीर में 5 इंद्रियां भी हैं, 5 कामना है ना। जितनी इंद्रिय हैं उतनी ही कामना है, देखने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की, स्पर्श करने की। 5 ही ज्ञान इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो शरीर मानेगा तो शरीर में इंद्रियां हैं, और शरीर के सुख के लिए दिन रात घूमेगा, देखने का सुख,
यानी घर में सामान कूड़ा कबाड़ लाता रहेगा, सुख मिलेगा सुख मिलेगा। और उसको पूरक को पता नहीं जो तू सुख चाहता है उसका दास बन गया, और उसके बाद अगली इच्छा और हुई और चीज का सुख लूं, इसलिए स्टोर बना रहा है घर को, और बीमारियां भी लग रही हैं साथ। क्यों? फिजिकल मेहनत तो खत्म कर दी उसने। जहां जाएगा उधरी एसी चाहिए, जहां जाएगा उधरी गर्म चाहिए, जहां जाएगा उधरी खाने की तरह तरह की चीज चाहिए, गैर टाइम भी खाएगा। तो मतलब यह है प्राप्त चीज की रक्षा करूंगा। जितनी आपने गुरु के शरण में रह के साधना की है उसको टूटने नहीं दूंगा मैं। कब नहीं टूटने दूंगा? जितनी मात्रा में शरणागति होगी। अगर तेरी शरणागति कम होगी जीव की, मतलब फिर विषयों का चिंतन हो गया या संसार में मन जाने लग गया, तो उतनी मात्रा में महापुरुष और भगवान भी ढीले पड़ जाएंगे। जितनी मात्रा में आपकी भूख होगी उतनी मात्रा में उनको करनी ही पड़ेगी, चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, कि उनका स्वभाव है दया का। अब ये जीव अपने लक्ष्य के लिए जा रहा है तो इसकी चारों तरफ से वो प्रोटेक्शन करते हैं। तो उस भक्ति की, जो आपकी भक्ति निष्काम है उसकी रक्षा करेगा, मतलब उसमें ऐसा वातावरण पैदा नहीं होने देगा जिससे आपकी भक्ति रुक जाए या खंडित होने लग जाए। मतलब ऐसा वातावरण क्या? लोगों को मंत्र देने लग गया, और ये तो अब ख्याति हो रही है, मंत्र के बगैर तो गुरु के बगैर काम नहीं चलेगा, और गुरु का मंत्र हो वो 2 दिन में देने लग गया, भीड़ इकट्ठी होने लगी, उसमें भी बहाना आ गया मैं गुरु हूं, बहुत ज्यादा भीड़ है, अब उसका लॉस हो रहा है। तो अगर उसका ये पर्पज नहीं होगा, अच्छा गुरु मिलेगा तो उस चीज में जाने ही नहीं देगा, आपको रोक देगा, कि उसको पता है ना कि मेरी अनन्य निरंतर निष्काम और हरि गुरु को एक मान के निरंतर भक्ति कर रहे अपने को आत्मा मान के, तो ऐसा वातावरण नहीं बनने देगा। कोई बाहरी चीज इस टाइप के आदमी आ जाएंगे कभी संसारिक, तो भी ऐसी क्रिया हो जाएगी, वो बैठेंगे थोड़ी देर में चले जाएंगे। क्यों? आप निष्कपट भक्ति कर रहे हो ना, आप कोई पाखंड दिखावा इस टाइप की चीज नहीं कर रहे ना। तो वो कह रहा है मेरे को तो कपट छल वगैरह बाता नहीं है, ऐसे करोगे तो मैं रक्षा करूंगा। तो ये 2 चीज होगी, अप्राप्त चीज को प्राप्त कराऊंगा, जो आनंद है, जो आज तक नहीं मिला, मतलब असली घर में नहीं गए, नकली घरों में जूते चप्पल डंडे खा करके दुखी हो रहे हैं अपने को शरीर मान के, तो वो तो प्राप्त कराऊंगा। और जो प्राप्त है उसका वातावरण खराब नहीं होने दूंगा, ताकि साधक का पतन ना हो जाए। अब लोग तो ये भी समझते हैं, अब जी मेरा बेटा बीमार है, मैं भक्ति कर रहा हूं, तो ये योग अक्षय में बेटा एकदम ठीक हो जाए। मैं भक्ति कर रहा हूं और घर में मेरे कोई लॉस ना हो, मैं भक्ति कर रहा हूं और कोई मरे नहीं, मैं भक्ति कर रहा हूं और मेरे को रोग ना लगे, मैं भक्ति कर रहा हूं जंगल में बैठा हूं मेरे को लड्डू पेड़े आ जाए, अभी गर्मी है बरसात हो जाए, अभी ठंडी हवा चल पड़े, ये योगक्षेम में ये भी लगा रहे हैं लोग। ये नहीं है, बल्कि भगवान तो उल्टा करता है। अगर लड़के में आसक्ति है आपकी, तो भगवान उस लड़के को भी हटा सकता है कि उसने कल्याण करना है, ये बार बार सोचता है उसके बारे में। धन में आसक्ति तो धन को छीन लेगा, दरिद्र बना देगा। मान सम्मान की आसक्ति है तो घर वालों से पहले कनेक्शन तोड़ाएगा, उसके बाद यारे प्यारे रिश्तेदारों से अलग करा देगा, ऐसी क्रिया करा देगा, ताकि आप ये जान लो ये सब ठग हैं, 420 है, स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं और मेरा लॉस कर रहे हैं और मेरा कोई नहीं है, तभी तो मन हटेगा आपका। तो भगवान तो यही कह रहे हैं, अब जिसको मैं अपनाता हूं तो उसका भौतिक सुख का सर्वनाश कर देता हूं। तो ये कोई साधक मत समझ लेना। कई आश्रम पर भी आते हैं, वो भी कहते हैं महाराज जी हम तो जब से भक्ति कर रहे हैं, जो सोचते हैं कन्हैया सारा काम कर देता है। ये भक्ति है क्या? तड़का आपके घर में कोई मर गया जवान लड़का, तो क्या होगा? आपकी भक्ति की दशा क्या होगी? अरे महाराज जी छोड़ो, एक ही लड़का मार दिया इसने, उसके 8 पुत्र हैं, सारे घूम रहे। इसको समझना है, नहीं तो उल्टी दिशा में मतलब
संसार की भक्ति करते हुए भगवान की भक्ति मान लोगे। तो ये मोटा मोटा योगक्षेम का मतलब है। तो भगवान ने दया करके और हमारे को दृढ़ता देने के लिए ये बात कही है, अब घबराओ मत, तुम आत्मा मेरे अंश हो, मेरे से ही संबंध है, मेरे पास आनंद है, वो जो आज तक नहीं मिला। मेरे से आप शरीर समझ के मेरे से अलग हो रहे हो, बस मेरे से जुड़ जाओ, तुम आत्मा हो, मेरे से तो सारा संबंध है तुम्हारा। तो ये योगक्षेम का मतलब है। तो ऐसी हमने भक्ति करनी है, दुख पड़े तो भी भगवान अच्छा कर रहे हैं, दुख पे दुख आए। अरे टाप भगत जो निष्काम है रसिक, वो तो यही करते हैं कि आज दुख क्यों नहीं आया, आज मेरी बदनामी क्यों नहीं हुई, आज मेरे को मूर्ख किसने कहा क्यों नहीं, आज मेरे को पाखंडी नहीं कहा किसी ने। अरे ये तो बड़ा गलत हो गया, किसी ने कहना था आज मेरे को, मेरी बुराई क्यों नहीं हो रही। अब समझो भगत का लेवला। तो ऐसे करके संसार से छुप करके अपने को दीन मानते हुए भक्ति करे, लेकिन भक्ति का भाव ना आए, मतलब ये ना आए कि मैंने भक्ति कर ली मेरा ये बन गया। वो तेरी ताकत नहीं है, वो तो हरि गुरु की ताकत है। तू तो दसा हुआ खड़ा था, फिर अपनी ताकत कैसे मानता है तू। तो उसे ऐसे करके इसी जन्म में जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कर लो। गीता में ये भी कहा है अर्जुन, ये आखिरी जन्म है, अगर कोई इस चीज को पकड़ ले। सर्वो धर्मो कर्तव्य प्रतिज्ञे माम एकम शरणम व्रज। ये सब शरीर के धर्म इनका परित्याग करके मेरे से प्यार कर, बस कुछ मत कर, सब नियम फेंक दे, बस मेरे से प्यार कर। नहा के कर, बगैर नहा के, माला डाल के, तिलक लगा के, कैसे भी कर, प्यार कर। जैसे संसार से प्यार करके और कोई संसार में नुकसान हो तो रोता है, तो इतनी याद मेरी याद ना आए तो ऐसे ही रो, आज मेरी याद इतनी देर क्यों नहीं आई। तो ये काम करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय।